आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल उत्तम नॉलेज पे। आज बहुत दिनों के बाद आप लोग को एक अपडेट देने जा रहे हैं। बहुत ही मान के चलिए ये रेयर केस है। कहने का मतलब ये है कि इस अपडेट जो ऐसा अपडेट है इसको जानना बेहद जरूरी है। अगर इसको आप नहीं जानते हैं तो आपको जो जॉब लगने में बहुत ज्यादा कठिनाई होगी। आपने थंबनेल पे देखा कि अगर ये अपडेट नहीं जाना, इसके बारे में अगर नहीं जाना तो आपको जॉब लगने में, टीचर बनने में बहुत ज्यादा कठिनाई देखने की सामना करना पड़ जाएगा। देखिए, क्योंकि आपने सारा जगह क्वालिफाई कर लिया, आपने टीचर ट्रेनिंग की डिग्री ले ली। टीचर ट्रेनिंग की डिग्री में आपने बीएड भी लेते हैं, ठीक है, डीएलएड भी लेते हैं। तो यहाँ पे बीएड की जो होता है, आपने शैक्षणिक जो डिग्री लिया आपने, ठीक है, उसके बाद क्या होता है, सीटेट आपने क्वालिफाई करते हैं, ठीक है, सीटेट क्वालिफाई करते हैं, या फिर आपका स्टेट लेवल का जो भी होता है वो आप क्वालिफाई करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, इस टीचर बनने की प्रोसेस में जो भी टीचर बनने का जो जो प्रोसेस है, पहले तो आप 12th करते हैं, 12th पे जो होता है डीएलएड करते हैं, या फिर ग्रेजुएशन पे आपने किया तो वो बीएड किया, ठीक है। लेकिन उसके बाद जो होता है कि हम लोग को जॉब करने के लिए उसमें एक टेट का एग्जाम देना होता है। तो सेंट्रल लेवल पे करते हैं तो सीटेट हो जाता है, स्टेट लेवल पर करते हैं तो स्टेट आपका हो जाता है। जो भी आप स्टेट से हैं। तो ये जो हम बताने जा रहे हैं ये सभी स्टेट के लिए अपडेट है, ना कि हाँ, लेकिन अभी जो है छठी चरण जो हुई है बिहार में, खास करके बिहार में अभी जो देखा गया उसके बारे में मैं बता रहा हूँ। इसमें क्या है कि आपका जो मेरिट लिस्ट जो बन रही है अभी, ठीक है, छठी चरण में जो हुआ है, जिसका ज्वाइनिंग अब लिया जा रहा है, तो उसमें जो बनी है उसमें क्या हुआ, बहुत सारे लड़कों को छांटा गया है। छाटा किस रीजन से गया है, ना कि वो फर्जी फर्जी तो कुछ मिले ही हैं, लगभग 63 या 68 के अप्रोक्सीमेट है, जो कि नवादा जिला में मिले हैं। ये स्टेट ऑफ बिहार में आते हैं, ठीक है। तो इसमें जो मिले हैं, देखिए एक बात हम आपको समझाना चाहेंगे। देखिए इसमें फर्जी कहाँ, फर्जी यहाँ टोटल नहीं थे, लेकिन इसका क्या कारण था छाटने का वो बताते हैं। जो डॉक्यूमेंट है उसमें आपका जो हो लगभग 50% इसका छाट दिया गया, यानी 50% लोग ऐसे थे जिसका सारा चीज सही था, लेकिन सिर्फ डॉक्यूमेंट में कुछ मिस प्रिंटिंग के कारण जो था उनको छाट दिया गया। आप समझिए कि आपको कहाँ ध्यान रखना होगा, कौन चीजें हैं जिसपे बहुत ज्यादा गौर करना है। और आज जो है सारी चीजें आप मिलान कर लीजिएगा। देखिए जैसे है क्या कि एक आपको एग्जांपल देते हैं, ठीक है, एग्जांपल के तौर पे समझिएगा हम बताना क्या चाह रहे हैं उसको। जैसे मान लीजिए रवि, ठीक है, रवि रंजन किसी का नाम है, ठीक है, रवि रंजन किसी का नाम है। तो देखिए इसका जो मैट्रिक में रवि रंजन लिखा है, यानी कहने के तौर पे साफ साफ में अगर पहले मैं बता दूं तो कहने का मतलब ये है कि अगर डॉक्यूमेंट में आपका कहीं भी एक अंक भी गलत है, एक लेटर भी गलत है, तो उसको आप सुधारवा लीजिए। अगर आपके पास समय है तो अभी ही आप पूरा आज का आज जो है, अभी वीडियो अगर आप देखेंगे, जब भी आप वीडियो देखेंगे तो क्या करना है कि सबसे पहले क्या करना है, अब जब देखने के बाद तुरंत डॉक्यूमेंट निकालना, और मैट्रिक से लेकर मैट्रिक का मार्कशीट, मैट्रिक का सर्टिफिकेट, इंटर का मार्कशीट, इंटर का सर्टिफिकेट, अगर बीएड किए तो ग्रेजुएशन का मार्कशीट, ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट, उसके बाद आपका बीएड का हो गया मार्कशीट, बीएड का सर्टिफिकेट हो गया, सीटेट का आपका मार्कशीट और सीटेट का सर्टिफिकेट। यानी सभी जगह जो है नाम जो है, अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, पिताजी का नाम, ये सारी चीजों का मिलान करना है कि मैट्रिक से लेकर हमारा जो अभी तक है जितनी भी डॉक्यूमेंट है सभी में सेम है, या फिर एक अंक भी गलत होता है। जैसे अब एग्जांपल के तौर पे समझिए, जैसे मैट्रिक में ये क्या था, 10th लेवल पे था, ठीक है, 10th लेवल पे किसी बच्चे का जो होता है रवि रंजन इस तरह लिखा, इस तरह, लेकिन अगर वही 11th 12th लेवल पे गया, किस लेवल पे, 12th लेवल पे गया, तो उसका रवि रंजन इस तरह हो गया, रवि रंजन RANJAN, यानी जो इसका स्पेस था, या फिर अगर माना जाए तो ठीक है स्मॉल में ना जाकर मैं कैपिटल में देता हूं, ठीक है, रवि रंजन, यहाँ का जो स्पेस था ना, यहाँ का जो स्पेस इसका था, ये स्पेस यहाँ था, यहाँ एक स्पेस था, लेकिन एंटर में आया, यानी जब 12th उसने क्रॉस किया तो क्या हुआ, उसका स्पेस हट गया, यानी ये दोनों चीजें सेम होगी। तो यहाँ भी अगर ऐसा रहेगा तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, आपका मेरिट लिस्ट में छाड़ दिया जाएगा। इस बार तो बक्सा भी गया है, 3 दोनों के लिए हादसा दे दिया गया था। 19 तारीख को ऐलान किया गया था कि इन सभी बच्चों को नहीं लिया जाएगा, लेकिन फिर से नया नोटिस आया, उसमें 22 तारीख को नोटिस में दिया कि इन सभी जो बच्चे थे जिनके इस तरह था वो भी उनका ज्वाइन ले लिया जाएगा। तो आपका भविष्य में जो है आप सुधार करवा लीजिएगा ताकि दिक्कत नहीं हो। अब अगर पिताजी के या फिर डेट ऑफ बर्थ का मान लीजिए कि मेरा डेट ऑफ बर्थ या फिर किसी अन्य प्राणी का डेट ऑफ बर्थ है 10/11/2020 है, सपोज दैट मैं माना
ठीक है। अगर ये डेट ऑफ बर्थ है लेकिन उसकी कहीं ना कहीं गलती के कारण 11/10/2020 अगर हो जाता है, ठीक है, तो इसको भी आप सुधारवार करा, यानी कहने का तात्पर्य ये है कि आपका अगर डॉक्यूमेंट में कहीं भी एक अक्षर, एक लेटर, एक अंक का भी त्रुटि है तो उसे जल्द ही जल्द अपने बोर्ड से, अपने यूनिवर्सिटी से जाकर आप जो है इसे सुधार करवा लीजिए। आई होप ये जो चीजें थी वो आपको समझ में आई होगी। एंड अगर आप ये सारी चीजें समझ गए हैं, अगर आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और किसी अन्य अपडेट के साथ, और अभी हमारे साथ कुछ मुश्किलें चल रही हैं जिसके कारण हम आपके साथ रोज अपडेट पे नहीं हूं, और इसके लिए मैं आपसे कोई शब्द नहीं है कि मैं आपसे बयां कर सकता, और बताना चाहूंगा कि जल्दी आप लोग, मेरी कोशिश है कि आप लोग को सामने जो है अपने विषय वस्तु को लेकर आएंगे, लेकिन अभी नहीं हो पा रही है। आप थोड़ी सा हमें समय दें और बाकी जो है सारी चीजें सब सही हो जाएगी। लेकिन जो है इंपॉर्टेंट जो नोटिस होगी, जो इंपॉर्टेंट अपडेट होंगे, देखिए हालांकि कहीं कहीं चैनल पे जो होता है फालतू फालतू भी कुछ अपडेट दे दी जाती है, तो यहाँ पे आपको फालतू अपडेट नहीं दूंगा। जो भी अपडेट जो है रियल अपडेट होगी, ठीक है, जो आपके टीचर से रिलेटेड जो आपका ये चीजें होगी उसको मैं जरूर प्रस्तुत आप लोग को सामने कर दूंगा, चाहे किसी भी स्थिति, किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो। तो शायद ये चीजें समझ गए होंगे आप। आज ही के डेट में वीडियो देखने के बाद आप जाइए अपना सारा डॉक्यूमेंट चेक कर लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं किसी अन्य क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।